ये तस्वीर है श्रवण दास की। दरअसल बिहार के दरभंगा में इन्होंने कुछ ऐसा कांड किया है जिसके बाद इन पर मामला दर्ज किया गया है। पुलिस पहुंची है, महिला अधिकारी पहुंचती है, इन्हें अरेस्ट करके पुलिस की गाड़ी में बिठाया जाता है। सवाल किया जाता है कि क्या आपने जो एलिगेशंस लगे हैं ये किया है। इस पर वो कहते नजर आते हैं कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मेरे खिलाफ साजिश हो रही है। आखिर कथावाचक श्रवण कुमार जो हैं, इन पर ऐसे संगीन आरोप क्यों लगे हैं? इसके साथ ही एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। ये वीडियो एक लड़की के साथ बंद कमरे का वीडियो बताया जा रहा है, जहां पर उस बच्ची की मांग में कथावाचक जो है श्रवण दास ये सिंदूर भरते नजर आ रहे होंगे। तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं जिसमें उस बच्ची के साथ इन्होंने कुछ ऐसा किया था जिसके बाद इनके जो गुरु है राम उदित दास उर्फ मौनी बाबा, ये बाबा जो है काफी सुर्खियों में रहते हैं। दरभंगा की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर काफी इनका चर्चा रहता है। दोनों ही बाबा, चाहे कथावाचक श्रवण दास की बात करूं, चाहे मैं उनके चाचा यानी राम उदित दास इनकी बात करूं, ये दोनों ही कुछ ऐसा कांड किए थे जिसके बाद ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल किया जाता है। इसके पहले महिला थाना में शिकायत दर्ज कराई जाती है। महिला जो होती है वो बताती है कि उनकी बेटी के साथ कुछ ऐसा हुआ था जिसका वीडियो उन्होंने पुलिस के सामने रखा और इसके बाद बताया कि उनकी बेटी का 2 बार एबॉर्शन किया जा चुका है। उसकी हालत गंभीर हो चुकी थी, वो जिंदगी मौत से लड़ रही थी, लेकिन बाबा है कि सुनने को तैयार नहीं था। नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम तक, मैं हूं अश्विनी सिंह। इस वीडियो में बात करेंगे कि श्रवण दास पर जो आरोप लगे हैं वो क्या है। इसके साथ ही मिथिलांचल के अगर मैं बात करूं तो वहां पर श्रवण दास और या फिर उनके जो चाचा है मौनी बाबा, ये काफी नाम चर्चा में रहता है। इन दोनों पर कुछ गंभीर आरोप लगे हैं। दरअसल सबसे पहले आपको ये वीडियो दिखाते हैं जिसमें आप देख सकते हैं कि बाबा श्रवण दास नजर आ रहे होंगे और एक लड़की जो है उसकी मांग में सिंदूर भर रहे हैं। ये लड़की नाबालिग है यानी माइनर है, 18 ईयर्स से वो कम की है और इस लड़की के साथ जो मांग भरी जा रही है वो इसलिए किया जा रहा है क्योंकि बाबा ने उसके साथ कुछ किया था। दरअसल बात यह है कि बाबा उसी लड़की जो पीड़िता है उनके घर के बगल में ही किराए के मकान में रहते थे। वो घर उन्हीं लोग का था, विक्टिम फैमिली का था। इसी दरमियान एक रोज विक्टिम की फैमिली जो होती है घर से गई थी दूर और वो गए थे और इसी दरमियान लड़की अकेली घर में होती है। कथावाचक श्रवण दास जो होता है उसके अकेलेपन का फायदा उठाता है क्योंकि बच्ची माइनर थी, उसके पास जाता है, उसे बहलाता फुसलाता है और इसके बाद उसके साथ जबरन वो सेक्सुअली हैरास करता है, उससे फिजिकल असॉल्ट करता है उसका। अब लड़की डर जाती है और इस कांड का वो वीडियो और फोटो बना लेता है ताकि लड़की किसी को बता ना सके और अगर बताए तो उसका ब्लैकमेलिंग में यूज हो सके। अब लड़की चुपचाप रहती है, ये एक बार होता है और इसी वीडियो और फुटेज का फायदा लेते हुए कथावाचक जो श्रवण दास है वो उस लड़की को आए दिन ब्लैकमेल करता था। जब भी मौका मिलता था उसके घर में ही, क्योंकि रहते थे ये लोग किराए के मकान में, उसी के घर पे जाता था या फिर अपने घर पे बुलाता था और उस लड़की के साथ अकेलेपन का फायदा उठाता था, उसको सेक्सुअली हैरास करता था, उसका रेप करता था, फिजिकली उसे कई बार असॉल्ट कर चुका था। इस दरमियान आपको बता दें कि लगभग 1 साल से किराए के मकान में रह रहा था, लेकिन उसका जब उससे बातचीत करते हैं, लोग पूछते हैं कि आखिर आपने ऐसा क्यों किया, क्या मामला था। इस पर वो कहता है कि जहां पर आरोप लग रहे हैं कि मैं वहां 6 महीने रहा हूं, तो बता दो कि मैं सिर्फ और सिर्फ 6 दिन रहा। यानी साफ तौर पर वो सिरे से नकार दिया कि वो वहां पर सिर्फ 6 दिन रहा है और इस दरमियान अगर ऐसा कुछ हुआ है, हालांकि उसने एक्सेप्ट नहीं किया है, लेकिन उसका ये कहना है कि सिर्फ और सिर्फ वो 6 दिन था। लेकिन पीड़ित फैमिली का कहना है कि वो लगभग वहां पर 1 साल से रह रहा था और इसी दरमियान लड़की का वो फायदा उठाता था। जब लड़की प्रेग्नेंट होती है, 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, कई बार उसका रेप किया जाता है। इस दरमियान वो प्रेग्नेंट हो जाती है, घर वालों को आखिरकार वो बता देती है कि उसके साथ बीते दिनों से क्या हो रहा था। अब खबर घर वालों तक पहुंचती है तो बताया जाता है कि बाबा जो है उसके मतलब चाचा, उन्हें बुलाया जाता है, मौनी बाबा को, और मौनी बाबा श्रवण दास ये सब मिलकर ये लोग बातचीत करते हैं
कि माइनर लड़की के साथ इस तरह से श्रवण दास ने बंद कमरे में उसका असॉल्ट किया है, तो ये इसके खिलाफ वो लोग आवाज उठा रहे थे। इसी दरमियान बता दें कि मौनी बाबा इन लोग को समझाते हैं कि लड़की जैसे ही मेजर हो जाएगी यानी 18+ हो जाएगी तो उसकी शादी करा देंगे। इस दरमियान एक बार प्रेग्नेंट होने के बाद उसका एबॉर्शन कराया जाता है। अब दोबारा से वही चीजें वापस से रिपीट होने लगती है। जब भी मौका मिलता था उस लड़की का यूज करता था बाबा जो है, और उस लड़की की इज्जत से खेलता था, उसका रेप करता था, और फिर से लड़की दोबारा प्रेग्नेंट हो जाती है। इस बार भी वो घर पर ही मेडिसिन देता है और ब्लीडिंग ये सब होने लगती है, जिसकी वजह से उस लड़की की हालत गंभीर हो जाती है। इस बार जब उसका इलाज चलता है, घर वाले डर जाते हैं कि इस तरह से नहीं चलेगा, वो शिकायत दर्ज कराएंगे। इस पर बाबा, मौनी बाबा जो होता है, वो कहता है कि चलो कमरा होता है जहाँ पर वो रहते हैं, उसी कमरे में ये लोग मांग भरवा देते हैं उस लड़की से, ताकि ये शादी हो सके। यानी साफ तौर पर इनका ये मकसद था कि बंद कमरे में शादी हो जाए और ये एक तरह से पति पत्नी के रूप में स्वीकार हो जाए, और जब मेजर हो जाएगी वो उसे ले जाएंगे। लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। ये कांड होने के बाद भी लड़की के ऊपर लगातार दबाव बनाया जाता है, और दूसरी ओर इसी तरह की जिल्लत भरी जिंदगी वो जीती रहती है, जिसके बाद आखिरकार पीड़िता की माँ पहुंचती है महिला थाने। वहां पर वो शिकायत दर्ज कराती है, जिसमें मौनी बाबा और उसके भतीजे जो है श्रवण दास जो है कथावाचक, उस पर दोनों पर वो एलिगेशंस लगाती है। पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया, क्योंकि लड़की माइनर है, उसके साथ रेप हुआ है, रेप के बाद उसका 2 बार एबॉर्शन हुआ है। इस तरह से वो जिंदगी और मौत से लड़ रही थी और कैसे कैसे खुद को बचाई है। और इसके बाद आपको बता दें कि उसने ब्लैकमेलिंग के लिए उस लड़की का फोटो वीडियो तक बनाया था, जो कि कंसेंट के बिना था, और जो भी हो चीज़ें गलत थी, जिसे लेकर मामला दर्ज कराया जा चुका है। जैसे ही एफआईआर दर्ज होती है मामले के लिए, तो इसमें एसआईटी टीम गठित की जाती है। एसआईटी जो है, एसएसपी आपको बता दें कि जगुनाथ रेड्डी जो है, उनकी माने तो उन्होंने एसआईटी गठित करवाया, और इसके बाद दरभंगा सदर के एसडीपीओ राजीव कुमार जो है, इनके देख रेख में टीमें गठित की गई, जिसमें कई महिला अधिकारी भी थी, महिला ऑफिसर्स आती हैं, और मुकदमा सीरियस देखते हुए वो लोग पहली गिरफ्तारी करते हैं। तो बाबा जो है कथावाचक श्रवण दास की, उसे गिरफ्तार करते हैं, और उससे जब गिरफ्तार करके ले जाते हैं, तो इस दरमियान मीडिया के कुछ लोग पहुंचते हैं, उनसे सवाल करते हैं। बाबा श्रवण दास से पूछा जाता है कि आप पर जो आरोप लग रहे हैं, मौनी बाबा पर जो आरोप लग रहे हैं, उसमें क्या सच्चाई है। तो एक बार आप सुनिए कि क्या कहता है श्रवण दास। क्या कुछ कहना चाहिएगा? गिरफ्तारी हुई है, सभी लोगों को जैसे इसमें बाबा भी शामिल थे क्या? नहीं, बाबा नहीं है शामिल। मौनी बाबा का भी नाम आ रहा है। वो गलत साजिश के तहत फंसाया जा रहा है। 4 महीना आप वहाँ रहने की बात आ रही है लक्ष्मी सागर में। 4 महीना नहीं, सिर्फ 6 दिन हम रहे। आज जो एफआईआर दर्ज हुआ था और एसआईटी बनाया अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर के नेतृत्व में, और आज अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी और थानाध्यक्ष जो उन्होंने सूचना के आधार पर कार्रवाई किया, गिरफ्तारी हुआ। क्या इसमें आगे क्या होता है सर? जैसे अभी गिरफ्तारी हुआ, पूछताछ करेगा, फिर जो अनुसंधान में जो भी तथ्य आएंगे, सबूत आएंगे, उसके ऊपर आगे कार्रवाई किया जाएगा। इस तरह से आपको बता दें कि लगभग 4 से 6 महीने तक एक लड़की के साथ बंद कमरे में रेप किया जाता है। 2 बार वो प्रेग्नेंट हो जाती है, घर पर ही उसका एबॉर्शन कराया जाता है, जिसकी वजह से एक्सेस ब्लीडिंग होती है। लड़की जिंदगी और मौत से जूझती रहती है, और आखिरकार थक हार कर उसकी मां जाती है महिला थाने में, जहां पर शिकायत दर्ज कराती है, जिसमें मामला खुलता है कि एक नाबालिग बच्ची के साथ कथावाचक श्रवण दास जो है, वो कई महीनों से रेप कर रहा था, और उसका फोटो वीडियो बनाकर उसे ब्लैकमेल कर रहा था। फिलहाल आपको बता दें कि बाबा श्रवण दास जो है वो पुलिस की गिरफ्त में है। आगे जांच पड़ताल चल रही है। इस केस को लेकर कुछ भी अपडेट होगा हम आप तक जरूर लाएंगे। आप देखते रहिए क्राइम तक।